हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर इंडिसेस कंसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ था, यानी फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व हुआ था। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यानी सेकेंड पार्ट में स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द पावर a प्लस b माइनस c इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c माइनस a इंटू एक्स टू दी पावर सी अपॉन एक्स टू दी पावर ए होल टू दी पावर सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो इसको LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS है एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी। यदि एक्स टू दी पावर बी यानी दोनों का बेस सेम है, यहाँ न्यूमरेटर में भी एक्स डिनोमिनेटर में भी एक्स है और दोनों का बेस सेम है और बीच में से यानी डिवीजन है, तो ये पावर माइनस हो जाएगा। तो x टू दी पावर लिख सकते हैं a माइनस बी होल पावर a प्लस बी माइनस सी, ये होगा इंटू यहाँ x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर c। यहाँ भी बेस सेम है तो पावर माइनस होगा क्योंकि डिवीजन है, बीच में साइन डिवीजन का है। तो x टू दी पावर b माइनस सी हो जाएगा, x टू दी पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू दी पावर c अपॉन एक्स टू दी पावर a। यहाँ भी बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, एक्स टू दी पावर c माइनस ए, एक्स टू दी पावर c माइनस ए होल पावर c प्लस ए माइनस बी, यह होगा। अब पावर और पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ x टू दी पावर हो जाएगा x टू दी पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ भी पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, दोनों पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ भी दोनों पावर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स टू दी पावर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। ए से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी सी। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू दी पावर इंटू एक्स टू दी पावर बी से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। फिर माइनस सी से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस ए सी इंटू एक्स टू दी पावर इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस ए से c इंटू सी स्क्वायर एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस बी सी सी से सी स्क्वायर सी इंटू ए सी और सी और माइनस बी मल्टीप्लाई होगा माइनस बी सी। अब माइनस ए से ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी।
ये हो जाएगा। अब ये तीनों का बेस सेम है और बीच में प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो एक बेस लिखकर सारे को तीनों का पावर ऐड कर देंगे, इक्वल टू एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो इसमें जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे, इक्वल टू प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो रहा है और कोई कैंसिल नहीं होगा इसमें, इसमें प्लस बी सी और माइनस ए बी प्लस बी सी इसमें कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं, चेक कर लेते हैं। प्लस बी सी बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी से बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी इंटू ए बी माइनस बी सी, यहाँ माइनस बी सी होगा, यहाँ देखो बाय मिस्टेक यहाँ साइन प्लस हो गया है, माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी होगा, यहाँ माइनस बी सी होगा, साइन यहाँ माइनस होगा माइनस बी सी, क्योंकि माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी माइनस सी इंटू प्लस सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू प्लस ए सी, ठीक है। तो यहाँ माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल होगा, इसमें ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल होगा। अब सारा एक बेस लिख लेंगे और सारा का पावर ऐड कर देंगे। यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस इसका पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी इसका पावर सी स्क्वायर माइनस बी सी और यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे, प्लस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए सी, अब देखो कहीं प्लस ए सी होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस बी सी, फिर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ एक्स टू दी पावर कैंसिल होकर 0 और एक्स टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, और यही प्रूफ करना था, इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड। तो ये 8 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड, इसमें एक्स टू दी पावर a इंटू बी माइनस सी अपॉन एक्स टू दी पावर b इंटू ए माइनस सी, दोनों का बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिवीजन का साइन है। तो एक्स टू दी पावर, इसका बेस पावर और इसका पावर माइनस कर लेंगे, तो एक्स टू दी पावर हो जाएगा, एक्स टू दी पावर, सेकेंड में सबसे पहले LHS लिख लेंगे, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्स टू दी पावर हो जाएगा एक्स टू दी पावर a इंटू बी माइनस सी a इंटू एक्स टू दी पावर में एक्स टू दी पावर a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी, और ये पावर माइनस हो जाएगा, माइनस b इंटू a माइनस सी डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स टू दी पावर b अपॉन एक्स टू दी पावर a, दोनों का यहाँ भी बेस सेम है तो ये पावर माइनस हो जाएगा, एक्स टू दी पावर b माइनस a हो जाएगा, तो यहाँ एक्स टू दी पावर b माइनस a और इसका मल्टीप्लिकेशन होल पावर यहाँ c है, c हो जाएगा। ये है LHS इक्वल टू एक्स टू दी पावर, ये मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू सी ए सी माइनस b इंटू ए बी माइनस प्लस b इंटू सी बी सी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर b इंटू सी बी सी माइनस a इंटू सी ए सी। अब ये कैंसिल होगा, जो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी और प्लस बी सी बच गया, तो एक्स टू दी पावर माइनस ए सी
माइनस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी। अब ये दोनों का बेस सेम है, यहाँ x है और यहाँ भी x है और बीच में साइन डिवीजन का है तो इसका पावर माइनस होगा, इक्वल टू एक्स टू दी पावर, इसका पावर माइनस ये पावर कर लेंगे माइनस ए सी प्लस बी सी, यहाँ माइनस कर लेंगे इसे दो, तो यह माइनस बी सी और माइनस माइनस, इसके पहले माइनस है तो यह साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए सी। अब देखो माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, सॉरी यहाँ बी सी होगा, बी सी छूट गया, प्लस बी सी माइनस बी सी सारा कैंसिल हो गया। यहाँ x टू दी पावर 0 और x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू, और यही RHS प्रूव करना था, RHS हेंस प्रूव्ड। 8 का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इफ x a to the power x equal to b, b to the power y equal to c and c to the power z equal to a, prove that। यहाँ गिवन है a to the power x equal to b, a to the power x equal to b and b to the power x b to the power y b to the power by equal to c and c to the power z equal to a, ये गिवन है, प्रूव करना है x y z equal to 1। तो यहाँ a to the power x equal to b, ये गिवन है a to the power x equal to b, बोथ साइड पावर y मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड y पावर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ हो जाएगा b टू दी पावर y, दोनों साइड पावर में y मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ a टू दी पावर एक्स वाई इक्वल टू b टू दी पावर y और b टू दी पावर y के प्लेस पे हम c लिख सकते हैं तो यहाँ c लिख दिए। अब बोथ साइड z मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड पावर में z मल्टी, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं उसी तरह पावर z कर देंगे बोथ साइड, यानी बोथ साइड पावर 2 नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या हुआ, जैसे x इक्वल टू 4 है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट x इक्वल टू 4 है, फॉर एग्जांपल रूट x इक्वल टू 4, तो क्या करते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स दोनों साइड पावर 2 कर लेते हो, तो यहाँ दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों साइड पावर सेम पावर लगा दिए, यहाँ भी सेम पावर, यदि दोनों साइड हम z पावर लगा रहे हैं तो दोनों साइड z पावर लगाएंगे तो ये x y z हो जाएगा और यहाँ c टू दी पावर z होगा और यहाँ c टू दी पावर z का वैल्यू यहाँ a गिवन है तो a टू दी पावर x y z इक्वल टू c टू दी पावर a, क्योंकि ये गिवन है, सॉरी a, c टू दी पावर z के प्लेस पे क्या लिखेंगे a, और a का कोई पावर नहीं है तो इसका 1 पावर होता है a, और यहाँ भी ये है, यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, और यही प्रूव करना था एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, if a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z and b square equal to ac, हम ये गिवन है a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z, ये गिवन है, और दूसरा वैल्यू गिवन है b स्क्वायर इक्वल टू ac, और ये प्रूफ करना है, तो हमें लेट a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z equal to k, ये तीनों के इक्वल टू k लेट किए तो हम इसके इक्वल भी ये लिख सकते हैं, देयरफॉर a to the power x इक्वल टू भी k होगा, b to the power y और इसके इक्वल भी k होगा एंड c to the power z इसके इक्वल भी k होगा। यदि यहाँ से पावर x को हम राइट साइड भेजें तो ये k टू दी पावर 1 बाई x हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू क्या होगा, तो ये पावर में x था, राइट साइड जाएगा तो पावर में
पावर इसका रेसिप्रोकल होगा, k टू दी पावर 1/x होगा। सिमिलरली b का वैल्यू हो जाएगा k टू दी पावर 1/y एंड c इक्वल टू k टू दी पावर 1/z होगा। अब यहां इसका हेल्प लेते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गिवन है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी ये गिवन है। बी का वैल्यू क्या है यहाँ, k टू दी पावर 1/y, b का वैल्यू गिवन है k टू दी पावर 1/y, तो यहाँ से b का वैल्यू ले लेंगे, b के प्लेस पे लिख देंगे k टू दी पावर 1/y, तो b के प्लेस पे k टू दी पावर 1/y और ये होल पावर 2 है, यहाँ स्क्वायर है, ये लिख देंगे। a का वैल्यू यहाँ से लेंगे k टू दी पावर 1/x, तो a के प्लेस पे लिख देंगे k टू दी पावर 1/x और इनटू ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है c और c का वैल्यू यहां से ले लेंगे k टू दी पावर 1/z, k टू दी पावर 1/z ये है। यहाँ दोनों पावर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ k टू दी पावर 1/y इंटू 2, तो 2/y हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है, k टू दी पावर 1/z एंड k टू दी पावर 1/x, दोनों का बेस k है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो k टू दी पावर 1/x प्लस 1/z दोनों पावर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है, दोनों का बेस k है, तो पावर भी इक्वल होगा। देयरफॉर 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z ये हो जाएगा। 2y इसको और एक्सपेंड करेंगे तो 2y इक्वल टू x और z का एलसीएम xz होगा, तो यहाँ z प्लस x z और यहाँ प्लस x होगा। देयरफॉर y से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू y के साथ ये मल्टीप्लाई होगा z प्लस x या x प्लस z भी लिख सकते हो, x प्लस z इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा xy को, तो 2xz 2 इंटू xz यानी 2xz। देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा 2xz अपॉन ये मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा x प्लस z, और यही वैल्यू प्रूव करना था, y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z, y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z, हेंस प्रूव्ड। 10 नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 5 to the power minus p equal to 4 to the power minus q equal to 20 to the power r। इसको सेम मेथड अप्लाई करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। 5 to the power minus p equal to 4 to the power minus q equal to 20 to the power r और equal to k लेट, ये सभी को k के इक्वल ले लिए। अब तीनों के इक्वल क्या होगा, देयरफॉर 5 टू दी पावर माइनस p इक्वल टू भी k होगा, ये भी k के इक्वल होगा। 4 टू दी पावर माइनस q इक्वल टू भी k होगा एंड 20 टू दी पावर r इक्वल टू भी k होगा। अब इससे यदि हम p 5 का वैल्यू 5 किसके इक्वल होगा, तो 1 माइनस p है, राइट साइड जाएगा, पावर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू k टू दी पावर माइनस 1/p होगा। अब यहाँ 4 इक्वल टू k टू दी पावर, यहाँ राइट साइड जाएगा माइनस 1/q पावर हो जाएगा, माइनस 1/q एंड r 20 इक्वल टू k टू दी पावर 1/r हो जाएगा, 1/r। एक इसमें 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, वी नो दैट 5 इंटू 4 20 होता है, यहां लिख देंगे वी नो दैट 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। 5 के प्लेस पे लिख देंगे k टू दी पावर माइनस 1/p, 5 के प्लेस पे k टू दी पावर माइनस 1/p मल्टीप्लाई बाई 4 के प्लेस पे लिखेंगे k टू दी पावर माइनस 1/q, k टू दी पावर माइनस 1/q इक्वल टू 20 और 20 के प्लेस पे लिखेंगे k टू दी पावर 1/r।
k टू द पावर 1 अपॉन r। अब यहाँ देखो बेस दोनों का सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो k टू द पावर -1 अपॉन p प्लस और माइनस माइनस 1 अपॉन क्यू इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन r। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर -1 अपॉन p -1 अपॉन क्यू इक्वल टू 1 अपॉन r, और ये दोनों टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा, देयरफॉर 1 बाई r और ये राइट साइड जाएगा तो 1 प्लस 1 बाई p प्लस 1 बाई क्यू इक्वल टू लेफ्ट साइड कुछ नहीं बचा यहाँ 0, और इसी को अरेंज करके लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे, देयरफॉर 1 बाई p प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई r इक्वल टू 0, और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। 1 बाई p प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई r इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, m not equal to n and m plus n to the power -1 into m to the power -1 plus n to the power -1 is equal to mx into n to the power y, so that इसमें भी प्रूव करना है, गिवन वैल्यू है m plus n होल पावर -1 into m to the power -1 m to the power -1 plus n to the power -1 is equal to m to the power x into n to the power y। अभी इसका पावर m प्लस n का पावर -1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर +1 हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल होगा 1 अपॉन m प्लस n के इक्वल हो जाएगा, पावर +1 इंटू m टू दी पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे पावर +1 हो जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे पावर +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू m टू दी पावर x इंटू n टू दी पावर y, दैट इज 1 अपॉन m प्लस n को एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ एलसीएम m और n का एलसीएम mn होगा, mn यहाँ n प्लस m या m प्लस n लिख दो ऊपर में, is equal to m to the power x into y to the power n to the power y। अब ये देखो प्रोडक्ट फॉर्म है m प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन mn इक्वल टू m टू द पावर x इंटू n टू द पावर y। अब ये रेसिप्रोकल में m का पावर 1 है, n का पावर भी 1 है, तो दोनों को यदि हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर -1 हो जाएगा दोनों का, तो इसको लिख सकते हैं m टू द पावर -1 इंटू n का पावर डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमरेटर में जाएगा -1 हो जाएगा, n टू द पावर -1 इज इक्वल टू m टू द पावर x इंटू n टू द पावर y, m टू द पावर x इंटू n टू द पावर y। अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड यदि कंपेयर करेंगे तो देखो ये m बेस सेम है और ये इसका ये बेस सेम है, तो जिसका बेस सेम है पावर भी सेम होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा इससे, x इक्वल टू -1, और ये n यहाँ भी बेस सेम है तो पावर सेम होगा, एंड y इक्वल टू इसका पावर y है और इसका n का पावर -1 है, तो y इक्वल टू -1, यानी x भी -1 आया और y भी -1। अब इसका LHS लेंगे, LHS है x प्लस y प्लस 2। नाउ LHS इक्वल टू x प्लस y प्लस 2, यही LHS है, और x y का वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू भी -1 प्लस 2 -1 इक्वल टू -2 प्लस 2, ये प्लस -2 कैंसिल 0, और यही RHS प्रूव करना था, RHS हैंस प्रूव्ड, 0 प्रूव करना था और ये 0 आया। 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, if 5 to the power x plus 1 equal to 25 to the power x minus 2, find the value of 3 to the power x minus 1 into 2 to the power 3 minus x। गिवन है 5 to the power x plus 1
इक्वल टू 25 टू द पावर x माइनस 2, ये गिवन है। 5 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल टू द पावर x माइनस 2। 5 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2, और ये पावर और पावर दोनों पावर प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 2 4। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है, यहाँ 5 है यहाँ भी 5, तो पावर भी सेम होगा। तो यहाँ इसका पावर है x प्लस 1, ये इक्वल हो जाएगा इसके पावर का, यानी 2x माइनस 4। x माइनस 2x को लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस होगा, माइनस 4, और ये 1 राइट साइड जाएगा माइनस 1। 2x माइनस 1 माइनस x इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू 5 इसका आएगा वैल्यू। x इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया 5। अब वैल्यू इसका फाइंड करना है, यानी 3 टू द पावर, देयरफॉर 3 टू द पावर x माइनस 3, 3 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। जहां x है वहां 5 पुट करेंगे, इक्वल टू 3 टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 5, इक्वल टू 3 टू द पावर 5 माइनस 3 यानी 2 टू द पावर 3 माइनस 5 माइनस 2, इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 यानी 3 स्क्वायर, और 2 टू दी पावर माइनस 2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और इसको यदि मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 होल 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, 2 होल 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 टू दी पावर x प्लस 3, क्वेश्चन है 4 टू दी पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 112 प्लस 8 इंटू 4 टू दी पावर x, और इसका वैल्यू फाइंड करना है 18x टू दी पावर 3x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इससे हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। ये देखो एक टर्म यहाँ है, दूसरा टर्म ये, इस टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे, तो इस टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 4 टू दी पावर x है प्लस 3 है, तो 4 टू दी पावर x इंटू 4 टू दी पावर 3 इसको लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो x प्लस 3 ही हो जाएगा, और इस टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस 8 इंटू 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू राइट साइड बचा 112। अब देखो दोनों टर्म में 4 टू दी पावर x कॉमन है, 4 टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 4 टू दी पावर 3, और 4 टू दी पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो यहाँ 64 और माइनस 8 इक्वल टू 112 इक्वल टू दैट इज 4 टू दी पावर x इंटू 64 माइनस 8 यानी 56 इज इक्वल टू 112, देयरफॉर 4 टू दी पावर x इक्वल टू 112 अपॉन 56 को ये 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 टू दी पावर x इक्वल टू 2 होगा, और 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 यानी 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और होल टू दी पावर x, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर उसका पावर x है, और इस इज इक्वल टू ये 2 के इक्वल है, दैट इज 2 टू दी पावर 2 इंटू x 2x इज इक्वल टू 2, और 2 का पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 पावर है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड बेस सेम है, दोनों साइड 2 बेस है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2, तो हमें x का वैल्यू 1/2 हो गया, यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी इसका वैल्यू किसका फाइंड करना है 18x, देयरफॉर 18x टू दी पावर 3x इसका वैल्यू फाइंड करना है। जहां x है वहां 1/2 पुट करेंगे, इक्वल टू 18 इंटू एक्स और x इक्वल टू 1/2 पावर 3 इंटू एक्स और x इक्वल टू 1/2। देखो 2 से 9 टाइम में डिवाइड होगा, अब ये 9 टू दी पावर हो गया 3 इंटू 1/2 3/2 9 को लिख सकते हो
3 का स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2। पावर और पावर दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 3 टू द पावर 3 बच जाएगा और 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसका वैल्यू आएगा 27 और यही इसका सॉल्यूशन होगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का फर्स्ट नंबर, सभी में x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 टू द पावर 3 0.5 टू द पावर 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/8 टू द पावर माइनस x। 1/8 टू द पावर माइनस x। अब ये 4 टू द पावर x, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 के प्लेस पे 2 का स्क्वायर और होल पावर x माइनस 1, होल पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं। 0.5 को पॉइंट हटाएंगे तो 10 से डिवाइड करना होगा और इसका पावर है 3 माइनस 2x और इज इक्वल टू 1/8 और 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हो और होल पावर माइनस x। देखो 5 2 जा 10 डिवाइड होगा, 2 टू द पावर और ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू x माइनस 1 और इंटू अब ये 1/2 हो गया, 1/2 टू द पावर 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 2 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस 3 होल पावर माइनस x। नेक्स्ट 2 टू द पावर, अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 2x माइनस 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1, क्योंकि 2 टू द पावर नीचे 1 है, 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा पावर माइनस 1 होगा और इसका होल मल्टीप्लाई है 3 माइनस 2x, यहाँ 3 माइनस 2x तो ये 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 2 टू द पावर ये पावर और ये पावर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा तो यहाँ 2 टू द पावर प्लस 3x। अब 2 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 3x, 2 टू द पावर 3x। अब यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ बेस सेम है और बीच में प्रोडक्ट का साइन है, पावर ऐड हो जाएगा 2 टू द पावर 2x माइनस 2 प्लस इसका पावर माइनस 3 तो प्लस माइनस यहाँ माइनस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू राइट साइड 2 टू द पावर 3x, दैट इज 2 टू द पावर 2x प्लस 2x 4x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3x। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड देखो दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 4x माइनस 5 इक्वल टू 3x, 4x x वाले टर्म को एक साइड लाएंगे, 4x इस साइड आएगा माइनस 3x, 5 राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 4x माइनस 3x x और x इक्वल टू 5, x का ही वैल्यू फाइंड करना था और इसका आंसर आ गया 5। तो 15 का फर्स्ट का आंसर 5 है। सेकेंड क्वेश्चन है a टू द पावर 3x प्लस 5 होल टू द पावर 2, a टू द पावर, सेकेंड क्वेश्चन a टू द पावर 3x प्लस 5 होल पावर 2, होल पावर इसका 2 है, 2 इंटू a टू द पावर x, a टू द पावर x, a टू द पावर x होल पावर 4 इक्वल टू a टू द पावर
8x प्लस 12, 8x प्लस 12 ये। अब यहाँ देखो इसको पावर, दोनों पावर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस 5, तो a टू दी पावर 3 टू जा 6x प्लस 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 इंटू a टू दी पावर x इंटू 4, 4x इज इक्वल टू a टू दी पावर 8x प्लस 12, 8x प्लस 12। ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई दे सकते हो, तो पावर ऐड हो जाएगा a टू दी पावर यहाँ 6x प्लस 10 और यहाँ इसका पावर है प्लस 4x इज इक्वल टू a टू दी पावर 8x प्लस 12, दैट इज a टू दी पावर 6x और 4x 10x प्लस 10 इज इक्वल टू a टू दी पावर 8x प्लस 12, 8x प्लस 12। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 8x प्लस 12। x वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, 10x है इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, माइनस 8x इक्वल टू राइट साइड 12 है, यहाँ 10 लेफ्ट से राइट में जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, 10x माइनस 8x 2x इक्वल टू 12 माइनस 10 2, देन x इक्वल टू 2/2 1। इसका आंसर होगा 1। सेकेंड का 15 का सेकेंड आंसर 1। नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 81 टू द पावर 3/4, 3/4 माइनस 1/32 पावर माइनस 2/5, माइनस 2/5 प्लस x इंटू 1/2 टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 27, इक्वल टू 27। दैट इज 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा और इसका पावर 3/4 माइनस 1/32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा और ये होल पावर माइनस 2/5 प्लस x इंटू 1/2 टू द पावर माइनस 1 है, पावर माइनस 1 है और यदि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 है, यदि 2 कर देंगे तो पावर प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 मीन्स 2 और उसमें x मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, 2x इंटू 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 27, 27 इक्वल टू, देखो ये पावर और पावर कैंसिल होगा, 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर 5 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस 5 होगा, 2 टू दी पावर माइनस 5 और होल पावर माइनस 2/5 प्लस 2x इंटू 1, 2x इक्वल टू 27। अब यहाँ देखो पावर और पावर प्रोडक्ट फॉर्म में हुआ, ये कैंसिल होगा, माइनस और माइनस प्लस 3 टू दी पावर 3 इक्वल टू 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, माइनस 2 टू दी पावर माइनस माइनस प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x इक्वल टू 27, 27 माइनस 4, 27 माइनस 4 इक्वल टू 23 होगा, 23 प्लस 2x इक्वल टू 27, 23 प्लस 2x इक्वल टू 27, 2x इक्वल टू आ जाएगा 27 माइनस 23, 27 माइनस 23 4, देयरफॉर x इक्वल टू, इससे 2 आंसर आएगा इसका, x इक्वल टू 2। इसका फर्स्ट का आंसर आ गया, सॉरी थर्ड का आंसर आया x इक्वल टू 2। फोर्थ नंबर 2 टू दी पावर 3x प्लस 3, 2 टू दी पावर 3x प्लस 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 प्लस 48, इसको 2 टू दी पावर 3x
2 टू दी पावर 3x प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3x इंटू 2 टू दी पावर 3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस, और इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे 2 टू दी पावर 3x और इंटू 2 टू दी पावर 1। यहाँ भी बेस सेम है, पावर ऐड होगा 3x प्लस 1। 48 को राइट साइड रहने देंगे। अब यहाँ देखो 2 टू दी पावर 3x यहाँ भी है, 2 टू दी पावर 3x यहाँ भी है, 2 टू दी पावर 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8 माइनस 2 टू दी पावर 1 मीन्स 2 इक्वल टू 48। दैट इज 2 टू दी पावर 3x इंटू 8 माइनस 2 6 इक्वल टू 48। 6 से 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 2 टू दी पावर 3x इक्वल टू 8 को लिख सकते हो 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 3x को इक्वल टू 8 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। बेस सेम है, इक्वलिटी के लेफ्ट साइड राइट साइड बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 3x इक्वल टू 3 और इससे x इक्वल टू 1। इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 1। 4th नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है 3 इंटू 5th नंबर 3 इंटू 2 टू दी पावर x 2 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 2 प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। 3 दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2 टू दी पावर x और इंटू 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर x और प्लस इंटू 2 टू दी पावर 2, ये बेस सेम है, पावर ऐड होगा, x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट इज 3 इंटू 2 टू दी पावर x 3 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 टू दी पावर x इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो नंबर कांस्टेंट टर्म यहाँ ये दोनों है 3 प्लस 5, तो इसको 8 लिखेंगे। 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2 टू दी पावर x ये प्लस होगा और ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर x 8 इक्वल टू, ये देखो दोनों टर्म, एक टर्म यहाँ है दूसरा टर्म यहाँ है, दोनों टर्म में 2 टू दी पावर x है, कॉमन ले लेंगे 2 टू दी पावर x। 2 टू दी पावर x कॉमन लिए तो यहाँ बचा 4 माइनस यहाँ 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x इंटू 4 माइनस 3 1 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर x। इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है, पावर भी सेम होगा और इससे x इक्वल टू 3 इसका वैल्यू होगा और ये इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 3। यानी 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब ये लास्ट क्वेश्चन 6 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे इरेज कर दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है 9 टू दी पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 टू दी पावर x। दैट इज 9 टू दी पावर x प्लस 2 को लिख सकते हो 9 टू दी पावर x इंटू 9 टू दी पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, x प्लस 2 हो जाएगा और 9 टू दी पावर x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस 9 टू दी पावर x हो जाएगा और राइट साइड 720। अब देखो दोनों टर्म में, इस टर्म और ये टर्म दोनों में 9 टू दी पावर x कॉमन है, तो यहाँ 9 टू दी पावर x कॉमन लेंगे, यहाँ 9 का स्क्वायर यानी 81 बचेगा, माइनस यहाँ 9 टू दी पावर x कॉमन ले लिए हैं, यहाँ 1 equal to 720, that is 9 to the power x into 81 minus 1 80 equal to 720।
80 से डिवाइड होगा 729 टाइम, 9 टाइम। अब ये क्या बचा, 9 टू दी पावर x इक्वल टू 9, और 9 का कोई पावर नहीं है तो यहाँ 1 पावर है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है, यानी दोनों साइड बेस 9 है तो पावर भी सेम होगा। इससे हमें x इक्वल टू 1 मिल जाएगा और यही इसका सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 1। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज एक्सरसाइज 7B कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।